हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेसन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीनिंग क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट करना, किसी भी दो बॉडीज का आपस में कोऑर्डिनेशन करना। जैसे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, तो वो कोऑर्डिनेट से चलते हैं, दो बॉडीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, जैसे आप काम कोई और कर रहे हो, है ना, कोई करो राइड कर रहे हो, आप राइड करते करते साथ में आप क्या कर रहे हो? म्यूजिक लिसन कर रहे हो। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई दो सिस्टम्स, ठीक है, टुगेदर अपने आपस में मिलकर काम करते हैं। और वो काम कैसे करते हैं? कोई भी एक फंक्शन करते हैं बॉडी का, जिसके अंदर बेटा मेन क्या है? अपना कंट्रोल है। ठीक है, कि वो सारी चीजें कंट्रोल में होती है। इसके बाद आता है बेटा, इसमें मेन वर्किंग किसकी होगी? नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम बना हुआ है। पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, 9th में नर्वस सिस्टम था, मतलब न्यूरॉन्स हैं। नर्वस सिस्टम होता है क्या, उसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। नर्वस सिस्टम, इसमें क्या था आपने पढ़ा था लास्ट टाइम? जैसे इस तरह की बॉडी थी, इसको क्या कहते थे बेटा लास्ट टाइम? ये न्यूक्लियस था बीच में, न्यूक्लियस। और इसको क्या कहते थे? डेंड्राइट्स। और इसी तरह ये लास्ट में जाके क्या था? ठीक है, इस पार्ट को बोलते थे एक्सन। जो क्या करते थे? ठीक है, नर्वस सिस्टम जो क्या है, आपके कोई सिग्नल्स है वो केमिकली और इलेक्ट्रिकली आपके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। पॉज कर दो इसको, पॉज करो, पॉज करो। अब आता है नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले तो बेटा आपको ये बताना चाहिए कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल पीएनएस क्या है। ठीक है, पहले सबसे पहले करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो चीज सेंटर में है। सपोज कर लो जो मेरी बॉडी के अंदर जो चीज ये सेंटर के अंदर है, जैसे सेंटर में क्या बेटा? ब्रेन है। ब्रेन सेंटर में है तो जो सीएनएस के अंदर आएगा क्या आएगा? ब्रेन। ठीक है, सेकंड क्या बेटा? जहां से ये स्पाइनल कॉर्ड चलती है, तो सेकंड क्या बेटा? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाएंगी। पहली क्या? ब्रेन, और दूसरी स्पाइनल कॉर्ड। सपोज कर रहे मैं बॉडी बनाता हूं, ह्यूमन बॉडी। मान लो ये ह्यूमन बॉडी है। सपोज कर लो ये ह्यूमन बॉडी है, ये क्या है? इसका ब्रेन है। और यहां से ये क्या है बेटा? ठीक है, पहले तो इसमें वॉलंटरी कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। एक तो कई बार ये मन में क्वेश्चन आता है कि वो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक ही चीज है। नहीं बेटा, ठीक है, रीढ़ की हड्डी क्या है? एक तो आपको स्ट्रक्चर दे रही है, खड़े होने में हेल्प कर रही है। दूसरा क्या है? जो इसके अंदर ट्यूब सी होती है, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो ये क्या प्रोटेक्ट करती है? जो आपके कॉलम से बने हुए हैं, रीढ़ की हड्डी है, वो इसको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है स्पाइनल कॉर्ड को। उसी को स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलते। तो अब जो चीज क्या है बेटा? सेंटर में है। जो चीज सेंटर में है, ठीक है, जो चीजें सेंटर में आ रही है वो क्या है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आ गया। ये सारा सीएनएस आ गया। जो इसके अलावा है, इसके अलावा जो इस साइड है, मान लो जहां आ गया लेफ्ट राइट, अगल बगल में जो भी चीजें हैं वो क्या है? जो नर्व्स हैं, जो भी चीजें मीन्स जो भी नर्व्स अगल बगल में लेफ्ट राइट में, उनको कहते हैं पीएनएस।
मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने ये पेरिफेरल वर्ड कभी सुना पहले? लास्ट टाइम आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने सेल के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर जो एनिमल सेल था उसका जो न्यूक्लियस था बिल्कुल सेंटर में था, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में था, ठीक है, तो उसको सेंटर बोला गया था। और एक जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेंटर में क्या थे? वैक्यूल्स थे। तो उनमें क्या था बेटा, जो न्यूक्लियस था प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो साइड पे था। तो यहाँ पे अपने साइड वर्ड यूज नहीं करते थे, तो जहाँ पे अपन यूज करते थे पेरिफेरल, ठीक है, उसको हम पेरिफेरल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, जो चीजें जो नर्व साइड में है, लेफ्ट और राइट में है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीएनएस, पेरिफेरल, ठीक है। अब क्या बेटा, नर्व्स क्या होती है? नर्व्स भी दो प्रकार की आ जाती है। नर्व्स दो प्रकार की आती हैं, जो तो ये ब्रेन से निकल रही हैं, ये ब्रेन है, जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही हैं, मान लो आपके फेस के ऊपर साइडों पे जहां पे नर्व्स निकल रही हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रैनिकल, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, नीचे से जो वेव्स निकल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव्स, मतलब सारा सिस्टम ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होएगा। जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रिकल में है, ठीक है, उसको कहते हैं हम स्पाइनल नर्व्स। अब इसके बाद भी नर्व्स दो प्रकार की जाती हैं, इसके बाद भी नर्व्स है वो दो प्रकार की आती हैं। कौन कौन सी प्रकार होती है वो? पहली होती है बेटा सेंसरी नर्व्स, और सेकंड क्या होती है? एनी गेस? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स, पहली सेंसरी, दूसरी मोटर नर्व्स। अब बात आती है सेंसरी नर्व्स क्या है, मोटर नर्व्स क्या है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बहुत है, वैसे ये थोड़ा टफ है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, पढ़ोगे तो मजा आएगा इसमें करने में। अब आती है सेंसरी नर्व्स क्या है, मोटर नर्व्स क्या है। सपोज कर लो मैंने किसी चीज को ये मैं टच कर रहा हूँ, ये मैं टच कर रहा हूँ, जहाँ से क्या बेटा नर्व्स है, नर्व्स है जहाँ से सिग्नल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक गए, ठीक है। जो मैंने ये चीज टच की, जहाँ से सिग्नल्स गए मेरे ब्रेन तक, क्योंकि सारी जो वर्किंग है वो ब्रेन की है, ठीक है, ब्रेन तक गए तो उसको क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व्स, वो गए सेंस के द्वारा। अब वो कहते हैं नहीं, कोई भी चीज हम सेंस से समझते हैं। अब वो गए मेरे ब्रेन के पास, वहां से क्या आउटपुट गई, उसके बाद वहां से मैसेज गया मेरे ब्रेन से, दोबारा मैसेज गया मेरे ब्रेन से। जो मैसेज आ रहा है कि मैं किसी गलत चीज को, गर्म चीज को टच कर रहा हूँ, तो मैं हैंड अपना पीछे करता हूँ, वो जो मैसेज जा रहा है, एक तो मैसेज रिसीव किया था, रिसीव करने वाला क्या होता है? सेंसरी नर्व्स। एक मैसेज बेटा जा रहा है, दोबारा की हाथ पीछे करो, वो होती है मोटर नर्व्स। क्लियर हो गया? सेंसरी नर्व्स क्या होती है, मोटर नर्व्स क्या होती है, ठीक है। जो मैसेज रिसीव कर रहा है और जो एक्शन कर रहा है उसको कहते हैं मोटर नर्व्स। चलो दोबारा कौन सी करते हैं? नर्व सिस्टम दो प्रकार का, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दो प्रकार का आ गया। उसी तरह पीएनएस में आता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। थोड़ा वर्ड अजीब सा है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक, ऑटो का तो पता है, ऑटोमेटिक, ठीक है, इसी से याद रखोगे। इसको पॉज करना एक बार। सोमैटिक को याद रखोगे आप। सोमैटिक मीन्स पहले, इससे पहले ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक ऑटोमेटिक, जो चीज ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। उसी तरह सोमैटिक में क्या है? जो हमारी विल पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से हम करते हैं। कोई कर लो, मैं जिम वेट मार रहा हूँ, जिम ज्वाइन कर रखी है, वो मेरी इच्छा से है, मीन जिसके अंदर सारे वॉलंटरी एक्शन आ जाएंगे, जो अपनी इच्छा से करते हैं हम। वॉलंटरी हर चीज क्या है? सोमैटिक के अंदर आएगी। और ऑटोनॉमिक में क्या है? जो चीज ऑटोमेटिक हो रही है, हार्ट बीट, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ऑटोनॉमिक में आ जाती है। क्लियर हो गया बेटा? सबसे पहले था नर्वस सिस्टम दो प्रकार का, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मींस वॉलंटरी एक्शन होते हैं जो, और ऑटोनॉमिक मींस इनवॉलंटरी। अब ऑटोनॉमिक फिर दो प्रकार के, समझो, ठीक है। ऑटोनॉमिक फिर से दो प्रकार के आगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और
पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। सिंपैथेटिक, इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट करो या उड़ जाओ, मीन्स भाग जाओ या लड़ो। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या होते हैं, रेस्ट एंड रिलैक्स, रेस्ट एंड डाइजेशन होता है वैसे मेन। रेस्ट और रिलैक्स तो एक ही वर्ड होगी, रेस्ट एंड डाइजेशन। ठीक है, रेस्ट और डाइजेशन। इसमें बेटा कैसे कैसे वर्किंग चलती है। ठीक है, सिंपैथेटिक में क्या होते हैं, सपोज कर लो, इसमें अपन एग्जांपल ले रहे हैं गुस्से का। जब गुस्सा करते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मीन्स डायलेट पिupil, खुल जाती है आंख। आंख की शेप क्या हो जाती है, इस तरह खुल जाती है। ठीक है, इस साइड क्या है, रिलैक्स होती है, बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स होती है। गुस्से में आंखें और अदरवाइज आपकी आंख में फर्क होता है ना। ठीक है, तो ये क्या है, फाइट और फ्लाइट। गुस्से में आपकी आंखें लाल होगी एकदम से। फिर दूसरा है इनहेबिट सैलिवेशन। कई बार आपको कोई गुस्सा आ जाता है, उसमें आपका जो सलाइवा है, मुंह में सलीवा है, वो बनना बंद हो जाता है। आपने देखा भूख बंद हो जाती है ना, इनहिबिट सैलिवेशन और इनहिबिट स्टोमक एक्टिविटी। मीन्स जब अपना सलीवा नहीं बनेगा तो अपने को भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस भी बंद हो जाती है। होता है ना कि अगर गुस्सा हो या टेंशन हो तो उसमें क्या होता है, हमारी भूख मर जाती है। तीसरा क्या, हार्ट बीट और इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसमें क्या है बेटा, हार्ट बीट क्या अपनी इसके अंदर नॉर्मल रहती है, हार्ट बीट मतलब डाउन रहती है, नॉर्मल अपन नॉर्मल है। ठीक है, जब अगर पैरासिम्पैथेटिक पोजीशन में होते हैं तो हमें भूख भी लगती है, नींद हमारा सलीवा ठीक है सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, सलीवा हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है, और साथ में जो हमारी स्टोमक एक्टिविटीज है वो भी इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर, फिर भूख लगती है। होता है बेटा जब अपन रिलैक्स है, रेस्ट में है, तो अपन भोजन वगैरह करते हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब अपने मेन है जो अपना चैप्टर है उसके अंदर अपन 3 चीजें पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार का होता है बेटा। कोऑर्डिनेशन ठीक है 2 प्रकार का होता है बेटा ये कोऑर्डिनेशन। एक तो होता है हार्मोनल, पॉज करना। हाँ जी बेटा, कोऑर्डिनेशन 2 प्रकार का, पहला हार्मोनल, ठीक है, और दूसरा नर्वस, जो नर्वस के द्वारा होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है मींस इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ जाएंगे नर्वस में। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेटा मान लो एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में होता है इलेक्ट्रिकल, ये एनिमल्स में होता है। फिर आती है बात हार्मोनल की, ये क्या होता है बेटा प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों में होता है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। ठीक है, तो मेन अपन इस चैप्टर में जो अपन करेंगे वो 3 चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। पहला है एनिमल्स के ऊपर नर्वस सिस्टम, और दूसरा हार्मोनल पढ़ेंगे आपको प्लांट्स प्लस एनिमल्स। फुल चैप्टर इन 3 के बीच में कवर हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है मतलब इलेक्ट्रिकल, सोच सकते हो कितना फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल। तो ये क्या होता है बेटा फास्ट होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज है, बहुत ज्यादा तेज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। होता है ना एक्शन, मैंने टच किया गर्म चीज को, एक्शन आया साथ ही साथ मैंने पीछे कर दिया, बहुत फास्ट है। और ये क्या होता है बेटा स्लो होता है। अब मान लो ये इसकी एडवांटेज है फास्ट है, वो उसकी डिसएडवांटेज मान लो एक तरह से कि वो स्लो है। तो इसके हिसाब से तो बेटा अपनी बॉडी में जो वर्किंग थी वो के लिए अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की होती तो इससे भी अपना काम बढ़िया चलना था।
बॉडी अच्छी होनी थी मेंटेन। लेकिन जो ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है इसकी भी कोई ना कोई एडवांटेज तो होगी। तो इसकी एडवांटेज क्या है बेटा, हार्मोनल की एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज है जो हार्मोनल है इसकी एडवांटेज क्या है बेटा, इसकी एडवांटेज के लिए क्या है बेटा, ये क्या है ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है जो हार्मोनल की, वो क्या ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। मीनिंग समझे इसका ग्रोथ का, मैं इसमें आता हूं। अब मान लो ये ग्रोथ हो रही है इनकी, आपके हाथों की मान लो उंगलियों का एग्जांपल लेते हैं, उंगलियों की ग्रोथ हो रही है। ये क्या है मेरा लेफ्ट पार्ट है, ये मेरा राइट पार्ट है, दोनों की उंगलियां सेम है, हर चीज सेम है, हाथों की लंबाई वगैरह शेप वगैरह सेम है, जितनी बाजू ये है उतनी बाजू ये है। अब इस हाथ को कैसे पता है कि इसकी लंबाई इतनी हो रही है। मान लो ये उंगलियां हैं, इधर भी 5 आ गई, इधर भी 5 आ गई, ठीक है। इनको कैसे पता ये 5 है, इधर भी 5 होनी चाहिए थी। ये कौन सा कोई वर्किंग मशीन कर रही है, तो उसके लिए है ये हार्मोनल, ये हर सेल को मतलब मैसेज देता है कि इस तरह ग्रोथ करनी है आपको, तो उसी हिसाब से ग्रोथ करते रहते हैं। कभी ये हुआ है मान लो कोई कर लो अगर हार्मोनल होता तो क्या डिसएडवांटेज होती, तो ये मान लो उंगली कोई जहाँ और उंगली निकल गई, कोई जहाँ निकल गई उंगली, तो कई उंगलियाँ निकल रही हैं, ऐसी होती है बॉडी में, कहीं नहीं होता। तो वो सारा प्रोसेस क्या है हार्मोनल के अंडर आता है, ठीक है। अगर ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ना हो, ये कोऑर्डिनेशन बना रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये तुम भी इतना है तेरा भी इतना, सारा सिस्टम पैरेलल चलता रहता है लेफ्ट राइट का, ठीक है। अगर ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ना होता बेटा, हो सकता है जैसे 7-8 उंगलियां और निकल आती, कहीं से उंगली निकल रही है, पता नहीं कहाँ से उंगली निकल रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है हार्मोनल की। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में तो हो भी सकता है कोई एक आधा पत्ता लेफ्ट साइड ज़्यादा निकल गया पत्ता, वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे एक आधी उंगली एक आधी कहीं और से निकल गई, तो उससे क्या है सारी बॉडी स्ट्रक्चर खराब होती है, ठीक है। तो ये हार्मोनल की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि ये क्या करता है बेटा, जो ग्रोथ है वो सिमेट्री में करता है, जितनी इधर ग्रोथ हो रही है सिमेट्री में उतनी इधर ग्रोथ हो रही है। क्लियर बेटा, तो ये इसका फंक्शन है। स्टॉप, इनके बारे